पंजाब में अब चुनाव होने वाले हैं। वहाँ केजरीवाल, भगवंत मान कुछ कर पाएंगे, वापस आएंगे, या फिर राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनकर के वहाँ पे उभरेंगे। देखो, अगर मैं राघव चड्ढा जी की बात करूं तो राघव चड्ढा जी की कुंडली में अखिलेश यादव बड़ी मेहनत कर रहे हैं। खुद की कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी डिसीजंस पावर। आप जरा ममता जी के कुंडली को देख करके बताइए कि अब क्या उनका भविष्य है। अभी जो अगले 2.5 साल हैं उनके लिए अपनी जान को बचाना भी मुश्किल होने वाला है। अभी नो डाउट बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, एक के बाद एक स्टेट्स में अपनी सरकार भी बना रही है। ये दौर आप कब तक देख रहे हैं? बीजेपी के लिए चुनाव लड़ना समझ लीजिए अपने आप में एक जो ये पूरा जो साल बचा हुआ है देश के लिए, ये कैसा होगा? आने वाले जो 6 मंथ हैं, ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल भी पूरे हो गए। आने वाला वक्त पाकिस्तान को कैसे देख? देखिए मैं तो सही बताऊं, अभी आपने याद दिलाया तो मुझे याद आ गया कि पाकिस्तान कंट्री भी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पिछले 7 चुनाव से कैपिटल टीवी ने चुनाव से पहले जो एग्जिट पोल किया, जो हम लोगों ने प्रेडिक्शन दिया, वो लगातार सही हो रहा है। लेकिन बंगाल चुनाव के दौरान हमने तो अपने एनालिसिस से, अपने एग्जिट पोल से सही स्ट्राइक किया था 210 का, लेकिन मैं बड़ा ही इसको कहते हैं संकोच में पड़ गया जब बड़े बड़े टीवी चैनलों के ऊपर ये त्रिपुंड लगाए हुए बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य लोग आए और उन्होंने कहा भाई ममता बनर्जी को कोई हरा नहीं सकता। तो मैंने कहा कि नहीं, हमारे साथ कैपिटल टीवी पे एक ऐसे ही भविष्यवेत्ता, एस्ट्रोलॉजर, जिन्होंने कहा था कि नहीं, ममता बनर्जी तो ऐसा जाएगी कि राजनीति से उन्हें संन्यास लेना पड़ेगा। तो पूजा जी को मैंने कहा कि फिर से उनको आमंत्रित किया जाए और उनके सही प्रेडिक्शन के ऊपर आगे बातचीत करें। बिल्कुल। नमस्कार, कैपिटल टॉक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। तो आज के हमारे मेहमान बहुत खास है क्योंकि वो जब जब जैसी जैसी बातें करते हैं वैसा वैसा होता चला जाता है। ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि नहीं, ये उनका आखिरी चुनाव है, हार रही हैं, पार्टी भी खत्म होने वाली है, बहुत सारी बातें हुई थी। आप चाहे तो आप हमारे पुराने पॉडकास्ट पे जाकर लिंक क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज वही हमारे साथ खास मेहमान है क्योंकि आने वाले वक्त में भी बहुत सारे स्टेट्स में चुनाव होने हैं, बहुत सारे सवाल है जिनका जवाब आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए वेलकम करते हैं लाइफ डिजाइनर, फेमस एस्ट्रोलॉजर कुणाल कुमार जी का। सर बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आपका। नमस्कार। आपने तो बिल्कुल सही स्ट्राइक किया। मैं इसलिए बातचीत करना चाह रहा था कि बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किया कि ये टीवी पे आप खोल के देखिए, वहां 5 लोग आ गए हैं और 5 के 5 वो कह रहे हैं भाई ममता बनर्जी जीतेगी, ममता बनर्जी जीतेगी। लेकिन आपने क्या देखा उनकी कुंडली में और कैसे आपने बिल्कुल सही आपने स्ट्राइक किया, सही प्रेडिक्ट किया कि ममता बनर्जी इज गोइंग टू बी नॉट ओनली डिफीटेड, शी इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। देखो, कभी आपने कहावत तो सुनी है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। जी जी। तो कभी कुछ समय अच्छा रहा होगा जिसकी वजह से किसी का नाम अच्छा हो गया, लेकिन वो उसको सही से यूज नहीं कर पाए। ओके। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के साथ साथ ये ना अच्छे कर्मों का भी विषय है कि आपकी जो क्रिया है, आपके किए गए कार्य, आपके जो कर्मा है, आपका जो भाव है, आपका जो समर्पण है, वो इसमें बहुत वैल्यू देता है। आज आपने बोला तो मैं ये नहीं कहना चाहूंगा अपने आप के लिए भी कि मैं कोई भविष्य वक्ता हूं। ये केवल एक की गई कोशिश है ज्योतिष में ग्रहों का सही आकलन करना, उनको सही से कैलकुलेट करना। राइट। ये हमें थोड़ा आसपास तक पहुंचा देता है। ऐसा नहीं है कि मैं कितनी सीट से जीतेंगी, कितनी वोट से जीतेंगी, ये अगर मैं बोल भी दूं और वैसा हो भी जाता है तो उसके बाद भी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक मेरा आइडिया था और ये आइडिया पूर्ण हो गया। इसका मतलब ये कि मैं एस्ट्रोलॉजी में सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर उन सभी को भी बोलना चाहूंगा, वो सभी चाहे वो बाबा हैं चाहे एस्ट्रोलॉजर हैं, कि कुछ भी बोलने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि हम वाकई ज्योतिष की कैलकुलेशन कर रहे हैं या सिर्फ दूसरों की कही सुनी बातों को या जो दिख रहा है हम वही बोल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि नहीं, वो 15 साल से कोई उसे हरा नहीं पाया,
तो अब कोई कैसे हराएगा उसको, और वो तो उसका गढ़ है, वहां पे कौन ऐसे उसको हरा पाएगा। सारे गढ़ ध्वस्त हो लेकिन गए। कभी कभी ग्रहों का हेरफेर ऐसा होता है कि गढ़ में रावण की भी जाकर के मृत्यु लिख दी थी श्री राम भगवान ने। जी। तो वो क्यों? क्योंकि अति जब हो जाती है किसी भी व्यक्ति की, किसी भी राक्षस की, किसी भी व्यक्तित्व की, तो उसका अंत जरूर होता है। और ये 15 सालों में जो उन्होंने आतंक दिखाया, जमाया, हमारे देश को जो तोड़ने की कोशिश की, हमारे देश के एक हिस्से को जो अलग बताने की, दिखाने की कोशिश की कि बंगाल मेरा है, बंगाल में मेरा हाँ, कुछ नहीं, मेरा तो जी, देश है। जी बिल्कुल। मैं तो ये नहीं कहता कि मेरी दिल्ली है, मेरा यूपी है, मैं तो कहता हूं ये मेरा देश है, मेरा भारत है। आज मोदी जी ये नहीं कहते कि मैं गुजराती हूं तो गुजरात मेरा है, वो कहते हैं पूरा भारत मेरा है। और मैं तो उन लोगों को और भी अच्छा मानता हूं जो कहते हैं कि ये पृथ्वी मेरी है और इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य मेरे अपने हैं। आपने अभी अंत की बात की, एक बड़ा सवाल है। आप जरा ममता जी के कुंडली को देख करके बताइए कि अब क्या उनका भविष्य है। संन्यास लेने वाली हैं, वापस वो फाइट बैक करने वाली हैं, हाँ। उनका भविष्य क्या लग रहा है? कि या फिर जिस तरह से लालू यादव, मुलायम सिंह यादव चुनाव वगैरह हारने के बाद रिटायरमेंट प्लान पे चले गए, क्या ममता बनर्जी उसी रास्ते जा रही है? देखो, ये किसी भी एस्ट्रोलॉजर को शायद समझ नहीं आया, लेकिन मैं समझाने की जी कोशिश करता बिल्कुल। हूँ। उनकी जो कुंडली है वो ऐसा नहीं है कि कोई हल्की कुंडली है, बहुत स्ट्रांग कुंडली है उनकी। उस स्ट्रांग कुंडली में दशाएं भी बहुत मैटर करती है। अगर देखो, मैं पिछले 16 साल से उनके ऊपर जो महादशा चल रही थी वो चल रही थी बृहस्पति की। मेष लगन कुंडली, काल पुरुष कुंडली, और काल पुरुष कुंडली में लग्नेश मंगल, पंचमेश सूर्य, नवमेश बृहस्पति, और बृहस्पति की दशा। और बृहस्पति उनकी कुंडली में अगर मैं देखूं तो उच्च राशि में बैठे हैं। अगर ये चुनाव अगले महीने होते, अभी बृहस्पति उच्च राशि में आने वाले हैं, अगले महीने के बाद होते तो उसको हराना मुश्किल हो, क्योंकि ग्रह समय उनके फेवर में चला जाता है। जी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहते ना, अति का तो अंत होना होता है। अभी इनके ऊपर जो महादशा थी, बृहस्पति के अंदर जो लास्ट की जो दशा है जी। वो राहु की आती है। हाँ। और बृहस्पति और राहु का जो कॉम्बिनेशन है, इसको गुरु चंडाल योग कहते हैं। तो व्यक्ति कभी कभी ऐसे निर्णय लेता चला जाता है जो उसी के लिए मुसीबत का कारण, उसी के लिए फांसी का फंदा बन जाते हैं। जी। तो अभी जो अगले 2.5 साल हैं, उनके लिए अपनी जान को बचाना भी मुश्किल होने वाला है। ये स्थिति आने वाले समय में मैं ममता जी की जान कुंडली में मतलब देख रहा कैसे हूं। समझे? क्या स्वास्थ्य के हिसाब से वो अस्वस्थ होने स्वास्थ्य वाली के है? हिसाब से भी और गवर्नमेंट इश्यूज के हिसाब से भी कि उनको राहत मिलती मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देती। जेल जाएंगी क्या ममता बनर्जी? देखो, मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि अपने आप को बचाना उनके लिए शायद बहुत मुश्किल है। ये स्थिति आ गई कि वो अपने आप को भी बचा नहीं पाएंगी। अभी की स्थिति तो देखो ऐसी है, क्योंकि 16 साल के बृहस्पति में अगर उन्होंने न्याय किया होता, बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, ज्ञान के देवता हैं, देवताओं के गुरु हैं, तो बृहस्पति के जो बाकी महादशा में जो जी। दूसरी अंतरदशाएं थी, उन्होंने 15 साल देखो तो हाँ। राज किया है। हाँ हाँ। लेकिन अब बृहस्पति जाते जाते उनको हार का स्वाद चखा के चले गए। अब इन 2.5 साल में उनके पूरे जीवन के कर्मों का हिसाब होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की कुंडली में जेल जाने का योग है? इस समय तो मैं बता दूं कि जो उनके साथ खड़ा होगा, हाँ। उसको अपनी भी जान के लाले पड़ जाएंगे। माय गॉड। तो साथ तो अभिषेक बनर्जी हैं अभी फिलहाल उनकी कुंडली में भी जेल जाने के पूरे योग में देखा। आप ये कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी जेल जाएंगे? उनकी कुंडली में मैं पूरे ऐसे योग देख रहा हूं कि जो आने वाले समय में उनके लिए मुसीबत का फंदा बन सकते हैं। कितने दिनों के लिए जेल जाएंगे और कब तक वो परेशान रहेंगे? ये अभी जो मैं देख रहा हूं, देखिए उनकी भी जो कुंडली है, उनकी कुंडली में मैं बता दूं कि वृश्चिक लगन कुंडली है, स्ट्रॉन्ग कुंडली मानी जाती है दुनिया में। वृषभ लगन के बाद वृश्चिक लगन को दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग लगन चार्ट माना गया है। वो भी सही बताऊं तो सही मायने में उसको उपयोग नहीं कर पाए, अपनी ग्रह स्थिति, अपने लगन चार्ट का उपयोग नहीं कर पाए। जैसे इस चुनाव से पहले जो अभिषेक बनर्जी की जो पोजीशन थी वो बहुत स्ट्रांग थी, यानी कि कहने को ममता जी मुख्यमंत्री थी, लेकिन कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं था
जिसको वो उनसे पूछे बिना लेती थी। जी या ये भी कह सकते हो कि अगर अभिषेक बनर्जी कोई डिसीजन ले लेता था तो वो हस्तक्षेप नहीं करती थी। यानी कि वो अपने आप को दम्भी समझने लगा था कि अभी एक बार चुनाव होने दो, मैं इसको घसीट के लाऊंगा, उसको घसीट के लाऊंगा। तो ये अहम था, ये अहंकार था। हाँ। तो उनकी कुंडली में उनको ये पता ही नहीं, उनके कभी किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने उनको ये सजेशन ही नहीं दिया कि आपकी कुंडली में सूर्य और केतु का ग्रहण लगा हुआ है, कि जिस दिन ममता जी इस कुर्सी से जाएंगी आपके लिए फांसी का फंदा तैयार हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं फांसी होगी, जी 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 लेकिन ये फंदा ऐसा तैयार होगा कि एक बार वो जेल चले गए तो उनके लिए अपने आप को निकालना बहुत मुश्किल है। बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ जाएगा। यानी कि सूरज की रोशनी देखना उनके लिए मुश्किल पड़ जाएगा। उनकी कुंडली में ग्रहण दोष, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रहण। अभी देखिए 2-3 महीने पहले ये ग्रहण जब हुआ था, सूर्य और राहु का जो ग्रहण हुआ था, जब सूर्य, मंगल और राहु जब एक ही राशि में आए थे, तो ईरान, इजराइल और यूएस की आपस में फाइट, कितना आज भी आपको लगता है ना कि उसका खामियाजा पूरी पृथ्वी के पूरी लोग दुनिया भुगत को रहे मिल हैं। रहा है बिल्कुल। भारत में कुछ लोग हैं, इंडोनेशिया में कुछ लोग हैं, सिंगापुर में कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। उनको वो जब मेरी उनसे बात होती थी या जब वो बात करते थे, हमें क्या फर्क पड़ेगा, वो तो आपस में लड़ रहे हैं, हमें क्या पूरी फर्क पड़ेगा। दुनिया को फर्क पड़ रहा है। लेकिन पूरी दुनिया के, तब भी मैं ये बोलता था कि इस धरती पे रहने वाले हर एक मनुष्य के ऊपर फर्क पड़ेगा। उसकी जेब ढीली होती चली जाएगी, किसी की आज हो रही है, किसी की कल होगी, बट फर्क हर किसी की जेब पर पड़ेगा। तो यहीं पर इनकी कुंडली के फोर्थ हाउस सुख, संपत्ति, इनकम, आय, भूमि, वाहन, यानी कि सुखों का भाव है। यानी कि एक समय कि उन्होंने राज किया, उन्होंने सारे सुख भोग लिए, लेकिन एक लंबा समय कि उन सुखों से आप दूर, वंचित रहेंगे। उनको विरक्त होकर के बिल्कुल जेल वाला जीवन जीना पड़ेगा। या तो वो गायब हो जाएंगे, छिपके कहीं रहेंगे, या फिर उनको अमित शाह तो छिपने नहीं देंगे उनको। हाँ, उनकी कुंडली देखो। मैं फिर ज्यादा से दुश्मनी वैसे उनको उन्हीं से है। कई बार ऐसे हुआ है कि हाँ। पॉडकास्ट में मैंने कभी ऐसे कुंडली पर उनकी जी, जी। कैलकुलेशन तो नहीं की, बट अभी तो इत्तेफाक बताऊं कि उनकी कुंडली भी मेरे ऑफिस में आई हुई है, किसी ने बहुत मंगवाई बढ़िया। है बनवाने के लिए। उन्हीं के काफी खास प्रेमी है, उनकी भी और जय शाह की भी। तो अभी हो सकता है शायद अगले 10-15 दिन, जी। महीने में मीटिंग भी हो जाए बिल्कुल। एज ए एस्ट्रोलॉजिकल। हाँ उनकी कुंडली में वाकई, जो चाणक्य का नाम सुना है आपने? हाँ हाँ मैं हमेशा उनको कहता हूँ चाणक्य। उनकी कुंडली में मैंने देखा उनके चाणक्य जैसे योग हैं। कन्या लगन कुंडली है। हम्म। बुध उनका इतना पवित्र, इतना उत्तम बैठा है कि जिसके साथ वो जुड़े हैं ना, वो बुलंदियों को छूता चला जाएगा। मरकरी क्या है? लिक्विड, कैश। कैश किसके पास होता है? लिक्विड किसके पास होता है? मनी फ्लो किसके पास होता है? जो गद्दी पे बैठा हो। गद्दी पे कौन बैठे हैं? उन्हीं के देखो सबसे करीबी, जिनके आज वो सलाहकार है। मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट जो टर्म आएगा, हाँ। मुझे पहले चांसेस तो उन्हीं के दिखते हैं अच्छा। कि मोदी जी ही बोलेंगे कि अमित शाह को चलो तुम बिल्कुल इसका स्वाद चखो। हाँ अगर मोदी जी नहीं गए तो मोदी जी बैठेंगे। हाँ मोदी जी के बाद जो मेरे को आने के सबसे ज्यादा फर्स्ट एक टर्म, में ये नहीं करूं बहुत ज्यादा बारी आएंगे, लेकिन एक टर्म इनकी कुंडली में ऐसे योग जरूर हैं कि वो उस गद्दी का स्वाद चख सकते हैं। और नहीं तो वो फिर से कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ करके लाएंगे, वो जाने से पहले मोदी जी और अमित जी कोई ना कोई ऐसा सिंहासन पति इस भारत को देकर के जाएंगे जो एक लंबे समय तक, हाँ। चाहे वो योगी जी के रूप में हो, क्योंकि उनकी कुंडली में भी जी, देखो सिंह जी, लगन कुंडली है। जी। मैं फिर से बताता हूं कि हमारे देश को चलाने के लिए स्थिर कुंडली वाला जातक ही चाहिए, जो हमारे देश की यानी कि वृषभ राशि को हाँ। रूल कर सकता है। बहुत बढ़िया। आपने वैसे ममता बनर्जी के अंत की बात की, तो किसी का अंत होता है तो किसी का उदय होता है। अभी आप पश्चिम बंगाल में बीजेपी का उदय किस तरह से देख रहे हैं? देखो, अब जो मैं आपको बता दूं कि अब वहां पर जो बीजेपी काम करेगी, मैं ग्रहों के समीकरण से भी बात कर रहा हूं जी। कि वो इतने प्रचंड वेग से काम करेगी कि कई युग बीत जाएंगे, बीजेपी को हटाना बहुत मुश्किल होएगा। क्योंकि एक बार वो जकड़ लिया तो जकड़ लिया हाँ, पूरी वो तरीके से। देखो, जैसे आज गुजरात को देख लीजिए, उत्तराखंड को देख लीजिए, यूपी को भी देख लीजिए, दिल्ली भी हाथ में आ गई। आगे आने वाले समय में आप दिल्ली को भी देख लीजिए। किसी ने
पॉडकास्ट देखा था मैंने कि बीजेपी जाएगी और केजरीवाल जी आएंगे। मैं ऐसे तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाता नहीं, क्योंकि जी, जी, जी। इतना इन लोगों की कुंडली को कैलकुलेट करने के हमें पैसे नहीं मिलते। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर भी जब मैंने कुंडली देखी तो मुझे ये लगा कि इनके लिए बाहर की लाइफ देखना मुश्किल है, और ये बात करने की नेक्स्ट टर्म में ये सीएम की पोजीशन लेकर के आएंगे। तो जहां जहां बीजेपी जा रही है, बीजेपी देखो कोई ना रिलेटिव्स नहीं है। हाँ बीजेपी ऐसी नहीं है कि ये मेरी फैमिली है। बीजेपी तो क्या है, एक संघ है, और संघ में कोई भी, आप भी जुड़ सकते हो, मैं भी जुड़ सकता हूं, और कांग्रेस से टूटने वाले जो वहां से प्रताड़ित हो रहे हैं वो भी जुड़ सकते और हैं। अच्छे अच्छे पोजीशन पे बैठे हुए हैं। अभी आपको मैं बता दूं कि मुझे आप पार्टी में एक इंसान बहुत अच्छा लगता था, जिसको मैं दिल से मैं अटैच्ड था। राघव की चड्ढा। बात कर रहे हैं, मतलब राघव चड्ढा। हाँ, मुझे हमेशा जब भी मैं राघव जी को सुनता था, जी जी। मैं उनको लुधियाना में मिला, हाँ। उनकी कुंडली देखी, अभी भी मेरे पास कुंडली होएगी उनकी, हाँ। और मैं बस उनको ये नहीं कह पाया कि आपने गलत पार्टी ज्वाइन कर ली, क्योंकि उस समय उनको पंजाब का प्रभारी बनाया गया था। बस ये बात मैंने उनको नहीं बोली, लेकिन मैं दिल से ये बात जानता था कि गलत पार्टी चुन ली इन्होंने। इनको वो पार्टी चाहिए जिसमें ये अपने आप को सूरज की तरह निखार सकें। और देखो, ये लंबे समय की बात नहीं, पिछले 2-3 साल पुरानी बात है कि उसने खुद ही उनको निकाल करके, और जी। मैं ये कहता हूं कि उन्होंने तो निकाल के इनको बाहर फेंका, हाँ। लेकिन इनके लिए अपॉर्चुनिटी हो गई। जी आपने अब राघव चड्ढा के बारे में बात कर ही लिया, जी, तो ये बताइए कि पंजाब में अब चुनाव होने वाले हैं, वहाँ केजरीवाल, भगवंत मान कुछ कर पाएंगे, वापस आएंगे, या फिर राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन करके वहाँ पे उभरेंगे? देखो, अगर मैं राघव चड्ढा जी की बात करूं तो राघव चड्ढा जी की कुंडली में सीएम बनने जैसे योग हैं, प्रभारी जैसे बनने के योग ही हैं। यानी कि आज से आप ये देखो इसको कैसे कैलकुलेट जी करते हैं। जी जी। आज से 10 साल पहले की उनकी लाइफ को देखो, 15 साल पहले की लाइफ को देखो, आपको नहीं लगता कि कुछ तो किस्मत, कुछ तो स्टार्स, कुछ बिना तो किसी उनके डाउट कर्म के। रहे होंगे बिना हाँ। किसी कि डाउट इतनी के तेजी से वो Growth। इतना राइज करते हुए आ बिल्कुल। गए। और देखो, फिर मैं बताता हूं कि अपने आप को निखारने के लिए उनके लिए सबसे बेस्ट पार्टी थी आप। बीजेपी में आते तो बीजेपी में नहीं दिखा पाते अपनी प्रेजेंटेशन, लेकिन आप में आके उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन बीजेपी को भी दिखा दी। यानी कि बीजेपी की आंखों का भी वो तारा बन गए। बीजेपी तो कब से इंतजार कर रही थी कि ये टूटे और हम इनको लपक ले, क्योंकि बीजेपी, फिर से मैं बताता हूं, एक संघ है। हाँ बीजेपी को अगर सही से कैलकुलेट कर लेगी ना ये दुनिया या ये एस्ट्रोलॉजर्स, तो ये समझ पाएंगे कि बीजेपी कोई एक व्यक्ति नहीं है। जी। बीजेपी भारत की जनता का बनाया गया एक दल है। हाँ। भारत की जनता का बनाया गया एक दल है जिसमें कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है। और यहां पर कोई परिवारवाद नहीं है कि आप मुख्यमंत्री हो तो आपका बेटा नेक्स्ट सीएम बनेगा। यहां बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहां संघ का इन्वॉल्वमेंट है। फिर बीजेपी अपने आप में कुछ ऐसी अच्छी पार्टी, देखो अच्छा और बुरा तो हर जगह होता है, जी। अच्छे और बुरे हर जगह लोग होते हैं। कोशिश जारी है बीजेपी की भी कि अच्छे लोगों को उसमें जोड़ा जाए, हाँ, रखा जाए, हाँ। और खराब लोगों को धीरे धीरे साइडलाइन किया। पंजाब इलेक्शन में क्या होगा? पंजाब इलेक्शन में इस बार किसी भी पार्टी के लिए बीजेपी को टक्कर देना, जो नेक्स्ट अब चुनाव होंगे, हाँ। बहुत ही मुश्किल है। इम्पॉसिबल दिखता है मुझे कि बीजेपी को टक्कर देकर के कोई बीजेपी से आगे निकल सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि पंजाब में अभी बीजेपी की पंजाब सरकार के आ लिए सकती है। मतलब बीजेपी सबसे पावरफुल जो है, क्योंकि एक समय मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की वैल्यू थी, लेकिन बिल्कुल। कांग्रेस की वैल्यू तो आपने जीरो कर दी। आपने अपनी वैल्यू खुद जीरो कर ली। अब दुनिया को यह समझ आ गया कि अगर पंजाब को नशे से मुक्त कराना है, गरीबी से मुक्ति दिलानी है, बीजेपी में राम राज्य लाना है, तो एक ही ऑप्शन है बीजेपी। अब ये बताइए, यूपी में भी चुनाव होने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ का क्या? अखिलेश यादव बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत हाँ, रंग लाएगी। देखो, उनकी कुंडली कैसी मेहनत है? तो आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, जी। लेकिन मेहनत की डायरेक्शन हमें पता होनी Right. चाहिए। हम एस्ट्रोलॉजी में मेहनत कर रहे हैं इसलिए हम चमक रहे हैं, आप अपनी फील्ड में मेहनत कर रहे हो जी। इसलिए आप चमक रहे हो। हाँ। अब हम जाएं राजनीति में, हम दूसरे कामों में जाएं, मेहनत करें तो शायद हम फेल भी हो सकते हैं। तो यही इस समय दूसरी पार्टियों का हाल है। आप देखो कि एक समय जी। बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया थी, हाँ। आज वो कहां है? आप उनका जिक्र कभी भी आज तक आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको पता है कि अब वो Rise कभी नहीं- रिवर्स Relevant नहीं रही। हाँ,
तो यही हाल होना है अखिलेश जी की पार्टी का, सपा पार्टी का, कि उनके लिए भी हालांकि खुद की कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ। उनकी डिसीजंस पावर, कई बार जो सराउंडिंग लोग होते हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो कई बार कई जगहों के, कई पार्टियों के मुखिया बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो सराउंडिंग लोग हैं, जब कान कच्चे हों, सराउंडिंग अच्छे ना हो, तो कई बार हमारे लिए वही मुसीबत का कारण बन जाता है और वही हमें ले बैठते हैं। योगी आदित्यनाथ की कुंडली अभी बिल्कुल इंटैक्ट है, अगला चुनाव और आगे उनको, आपको मैं बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली ऐसी है कि उनको किसी भी व्यक्ति के ग्रहों की नीड ही नहीं है। वाह। अगर ये बात मैंने बोली है ना, तो समझ लीजिए बहुत सोच समझ करके बोली वो है। सेल्फ सफिशिएंट आदमी है। हाँ, वो इतनी पावरफुल ऑरा लेकर के पैदा हुए हैं। हाँ। सिंह लगन कुंडली है, हाँ। सिंह लगन के मालिक हैं सूर्य। सूर्य का काम है हमेशा राज करना और सभी को अपनी रोशनी समान रूप से देना। मैं आपको बता दूं कि योगी जी के अंदर भी ना कभी मैं आएगी, ना कभी उनके अंदर यह है कि यार इसको बेनिफिट देना है, इसको नहीं देना। उनको बस पता होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम उनके सामने आनी चाहिए, डिसीजन लेने में वो सोचते भी नहीं है। कभी नहीं सोचते। स्त्री के ऊपर, किसी लड़की के ऊपर, किसी नाबालिग के ऊपर, वो चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सिर्फ उनको ये पता होना चाहिए कि इसके ऊपर ये अत्याचार हुआ है। वो सोचेंगे भी नहीं, पूछेंगे भी नहीं, वो सीधा डिसीजन है कि इसको उठा के इसके घर को तोड़ो, बुलडोजर चलाओ और उनकी इस और बात इसको को जेल में बाकी डालो। के स्टेट्स में भी कितना फॉलो किया जा रहा है, ये भी है। उनको सिर्फ यहाँ पे नहीं, मैं देखो कितनी कंट्रियों में, यूएस जी, में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, दुबई में, कितनी कंट्रियों में जाता हूँ, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मुझे मिला हो और जो योगी जी को ना जानता हो। तो ये उनकी पॉपुलैरिटी है। यानी कि मोदी जी को जिस जगह पहुंचने में 20-30 साल लगे, जी, उनको पहुंचने में सिर्फ 10 साल लगे। अब आप तो योगी जी के बारे में बता दिया आपने, अमित शाह जी के बारे में बता दिया, राहुल गांधी के क्या होगा? राहुल बार गांधी के आप बारे मुझे में बताते बताना सारी हैं। जरूरी पार्टियों है। का आप मुझे दुश्मन बनाने वाले नहीं हो। नहीं, दुश्मन की बात नहीं है। आप देखिए, एक तो हम लोगों ने, आपने बताया था कि किस तरीके से उनकी शादीशुदा जिंदगी है, उनकी शादी हो चुकी है। अब मुझे एक बात अभी बताइए, उनके विदेश दौरे को लेकर भी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। अब तो पूरा आंकड़ा भी आ गया भाई, कितने खर्च हो रहे हैं, कब कब कहाँ कहाँ गए, सारी चीजें आ गई हैं। हाँ, क्या देखिए वो उनके उनके लिए भी उनके आगे के जो स्टार्स हैं, आगे हाँ, के जो हाँ। महीने, एक तो गोचर बहुत अच्छा नहीं है, हाँ। और जो उनकी कुंडली के हिसाब से, अगर मैं लगन गोचर ग्रह स्थिति के हिसाब से देखूं, तो उनके लिए भी अभी बहुत बड़ी, और खास तौर पर नेक्स्ट 3-4 मंथ उनके लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। 3-4 मंथ। डेंजरस का मतलब उनके लिए मुसीबत आ सकती है, उनके लिए जेल जा सकते हैं राहुल गांधी? जेल जैसी पोजीशन बन सकती है। हाँ, चले भी जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी प्रॉब्लम उनके लिए काफी बड़ी है। आपने ममता बनर्जी के लिए बताया, अभिषेक बनर्जी के लिए बताया, राहुल गांधी के लिए बताया, कुछ ये तो और ऐसे चार ही- नेता हैं क्या और जो लगे 2026 में लगे लड़ हाथ सकते हैं? केजरीवाल के बारे में बता दीजिए, क्या वापस हो जाएंगे? आजकल बहुत जजेस से लड़ रहे हैं। हाँ देखिए उनकी कुंडली में क्या है, चंद्रमा पीड़ित है, जी। और चंद्रमा बिना सोचे समझे उलझनों में उलझा देता है, और बिना सोचे समझे व्यक्ति से कुछ भी बुलवा देता है, और उस बुलावे की वजह से वो फिर से मुसीबत मोल लेंगे, और फिर से जहां से बाहर आए हैं वहीं पर वहीं चले चले जाएंगे। जाएंगे। वहीं पे वापस चले जाएंगे। उन्होंने जज के साथ बहुत ही क्रॉस द लाइन। ऐसे एक्चुअली मैं बताता हूँ कि 5वें घर से हमारी मनस्थिति देखी जाती है, जी, हमारी जी। विद्या, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हाँ। ये सब देखा जाता है। ग्रहों की बात करूं तो चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या देख के एनालाइज कर रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, इस पर से नियंत्रण खत्म हो जाता है जिसका चंद्रमा पीड़ित हो। चंडाल योग बनता है। अब आप देखो कि जिसका भी चंद्रमा पीड़ित हो गया, जो भी मेंटल पीड़ित होंगे, पागल होंगे, जो मेंटली वीक होंगे, स्पेशल चाइल्ड जो बच्चे होते हैं, अगर आप उनकी कुंडलियों को स्टडी करोगे तो या तो उनका 5वां घर पीड़ित होगा, या उनका चंद्रमा पीड़ित होगा, या उनका लग्नेश नीच राशि में और पाप ग्रहों से पीड़ित होगा, युक्त होगा। तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि उनके सोचने समझने की स्थिति को जीरो कर देती है। तो व्यक्ति सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, और कई बार अपने बड़बोलेपन की वजह से अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेता है। तो उन्होंने भी देखा जाए तो अपनी पार्टी को सिर्फ अपने बड़बोलेपन की वजह से खराब कर लिया। बिल्कुल। जब बीजेपी आई थी, मैं अगर थोड़ा सा बताऊं कि जब बीजेपी आई थी पहली बार,
तो बीजेपी तो 15-20 सालों से थी ही नहीं, हम्म, कांग्रेस थी। और एक दो बार बीजेपी आई भी, किसी के साथ क्लब करके बनी भी, अटल बिहारी जी हमारे पीएम बने भी, उसके पहले फिर कांग्रेस थी। तो जब तक चुनाव नहीं जीती थी तब तो वो तब तक कांग्रेस के अगेंस्ट बात करती थी। और जैसे ही बीजेपी आ गई, पीएम बन गए मोदी साहब, उसके बाद उन्होंने बीजेपी को, तो दुनिया के हर इंसान को इतनी तो अकल थी ना कि जब बीजेपी थी नहीं तो इसने ये क्राइम किए कैसे, इसने पाप किया कैसे, इसने गलतियां करी कैसे। तो उन्होंने वो स्टडी ही नहीं कर पाए कि पिछले 40-50 सालों से हम देखें जी। तो सरकार तो कांग्रेस की थी और बातें वो कर रहे हैं सिर्फ बीजेपी की। हाँ, हाँ। तो यही उनके लिए, उनको ये समझ ही नहीं थी। कई बार यही बातें होती हैं पूजा जी जो हमारे लिए मुसीबत का कारण बन जाती है। लेकिन कई बार सर आपने सही कहा कि एक टाइम था कि वो बस कांग्रेस पार्टी का टाइम था, हर वक्त में अलग अलग पार्टियों का एक दौर रहा दौर है। रहा। अभी नो डाउट बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, एक के बाद एक स्टेट्स में अपनी सरकार भी बना रही है। ये दौर आप कब तक देख रहे हैं? ये बीजेपी की देखिए कुंडली कि आपको कैसी अभी नजर आ रही अभी है? मैंने जैसे जो स्टडी किया है 2028 में जो चुनाव होंगे जी। वो भी बीजेपी के पक्ष में जाएगा। इसके बाद का चुनाव भी बीजेपी के पक्ष में जाएगा। उसके बाद बीजेपी के लिए भी, क्योंकि तब मोदी जी भी नहीं होंगे, बिल्कुल उसके बाद बीजेपी के लिए चुनाव लड़ना समझ लीजिए अपने आप में एक मुश्किल होगा। मतलब अपने आप में एक स्ट्रगल होगा। बिल्कुल तो उस समय के लिए भी बीजेपी को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और साथ में ऐसे लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जो पार्टी में जुड़ करके कुछ ऐसा घटिया कार्य ना कर डालें, कुछ ऐसी चीजें ना कर डालें कि जिनकी वजह से बीजेपी की छवि खराब मतलब आप ये कह रहे हैं कि आने वाले जो 2 टर्म है वो बहुत हाँ, अच्छे इसके होने बाद वाले हैं। देखिए आने वाले समय अगर मैं बात करूं 15 साल 20 साल के बाद की, तो इस पूरे भारत के अंदर सिर्फ 2 ही पार्टियां होंगी, ए और बी। ए तो बीजेपी हो गई, बी सारी पार्टियां जोड़ करके एक पार्टी बनेगी, लेकिन पूरी ट्रांसफॉर्म होगी, पूरी ट्रांसफॉर्म होगी। देखो ऐसा नहीं कि लोग बीजेपी के, सिर्फ लोग बीजेपी को पसंद हाँ, करते हैं, हाँ। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी जो साउथ में चुनाव हुए हैं बिल्कुल, वहां पर बिल्कुल। विजय जी चुनाव नहीं जीतते। बिल्कुल लेकिन विजय जी को लोगों ने क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि लोगों को अभी उनसे काफी एक्सपेक्टेशन है। अरविंद केजरीवाल जी को क्यों जिताया? क्योंकि लोगों को Expectation लगा था। हाँ। कि ये जो बातें कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और ये हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन वो दिल्ली के लिए कर नहीं पाए और उन्होंने फोकस कर दिया, उनको पहले सिर्फ दिल्ली को फोकस करना था। दिल्ली में सही बताऊं तो अरविंद केजरीवाल जी के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थी कि पूरी दुनिया में वो नाम कमा सकते थे राइट। और भगवान की नजर में अपग्रेड हो सकते थे। नाम नहीं कमाया लेकिन पैसे तो कमा लिए। पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मैंने एक प्रोग्राम में बोला था हाँ। कि आज आपको घर चलाने के लिए 10 लाख रुपए की नीड है, जी। गाड़ी, घर, ऑफिस सब हो गया। अब आपके पास और पैसे आ जाएं 1-2 करोड़ रुपए, तो आप क्या करोगे यार? प्रॉपर्टी लेके डाल देते, यही करोगे ना? हाँ। फिर और पैसे आएंगे और प्रॉपर्टी ले लोगे, फिर और पैसे आएंगे, आप 1 प्लॉट, 2 प्लॉट, 10 प्लॉट, 50 प्लॉट खरीदते चले जाओगे। इस्तेमाल कहाँ करोगे? लेकिन एक दिन यमराज आएगा और हमें लेके जा रहा होगा। अब जब हम रास्ते में यमराज के साथ बैठे हुए जा रहे होंगे, तब हम, अरे ये 3 प्लॉट तो बच्चों को बताना ही भूल गया। अब लोगों को मैं पूछूं कि आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो लोग कहते हैं हाँ मेरा ये घर है, मेरा ये है, मेरा ये है। और मैं कहता हूं ये शरीर कि ये मेरा, मैंने कहा नहीं, ये आपको लीज पे मिला है। हाँ। कितने साल के लिए? 70 साल के लिए, 80 साल के लिए, 60 साल के लिए, ये भी डिसाइड नहीं है। अभी 2 दिन बाद आपको हार्ट अटैक हो जाए और आप, बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूं ये शरीर भी आपका नहीं है, तो फिर आप बातें ये क्यों कर रहे हो कि ये पृथ्वी पर इतनी जमीनें मेरी हैं? ये पिक्चरों में बातें होती थी कि जहां तक तुम्हारी नजर जाती है ये सब मेरा है। अरे मैं कहता हूं कि ये शरीर भी तेरा नहीं है, जी। ये तुझे अपने पाप कर्मों से प्रायश्चित करने के लिए तुझे ईश्वर से इस जन्म के लिए मिला है। और तुझे चाहिए कि सबसे पहले अपने पापों को खत्म करके मुक्ति पा, ताकि तू ईश्वर की नजर में फिर से अपग्रेड हो सके। तो जिस लोक से आया है, बैकुंठ धाम से, शिव धाम से, जिस भी धाम से, वहां तू वापस जा सके। अब थोड़ा आते हैं जमीन के ऊपर। ये जो महंगाई, पेट्रोल की कीमत, सोना के दाम, ये सोना का जो रेट है वो कितना दूर तक जाएगा और कब तक बढ़ेगा या नॉर्मलाइज होगा? देखो अभी नॉर्मल होने के चांसेस थोड़े से कम हैं कि अभी थोड़ी सी महंगाई जो है बढ़ेगी,
गोल्ड के दाम अभी स्टेबल तो नहीं रहेंगे, लेकिन इतने जल्दी फ्लक्चुएट करेंगे कि मेरी तो ये सलाह है कि अभी किसी को भी, किसी गरीब इंसान को, जरूरतमंद इंसान को अभी इन्वेस्टमेंट के तौर पे गोल्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर नीचे के फ्लक्चुएशन में उसके जो पैसे हैं वो खत्म हो सकते हैं। बहुत लोगों को मैंने बहुत सलाह दी थी, वो नहीं माने और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टियां, जो धीरे धीरे प्लॉट बनाए थे, कई प्लॉट उनके गायब हो गए। तो यहां पर उनको मैं सलाह दूंगा। अभी आपको भी मैं बता दूं कि जो अभी परिस्थितियां चल रही हैं, अभी जो गोचर की स्थिति चल रही है वो इतनी ज्यादा डेंजरस है। ये सूर्य और शनि का साल है। इस साल के राजा हैं, राजा और मंत्री बृहस्पति और मंगल हैं। तो यहां पर मैं यही समझाना चाहूंगा कि ये साल अभी स्टेबिलिटी का बिल्कुल नहीं है। अभी महंगाई थोड़ी सी क्या बहुत ज्यादा भी बढ़ सकती है, जिसके लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी गोल्ड नहीं खरीदे, अभी मेरे ख्याल से गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये फ्लक्चुएशन में जो है आपको नुकसान हो उसमें जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि आप सोचो 6 महीने के बाद तो 100% गोल्ड 2 लाख रुपए से भी प्लस जा सकता है। आने वाले टाइम में कुछ और आप इस साल अप एंड डाउन देख रहे हैं क्या? देखिए, इस साल तो राजनीति में तो बहुत अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लोगों के रिश्तों में उनको संभाल के रखना है कि घर में, फैमिली में भी काफी मतभेद, जैसे कि जनवरी और जून के बीच में ये जितने भी सिम्टम्स अभी हमने झेले हैं, उस तरफ जितने भी लॉस किए हैं, तो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक उन लॉसेस को कवर अप करने का समय है। क्योंकि अभी बृहस्पति मिथुन राशि से कर्क राशि में, यानी कि अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं। जी। तो अगर मैं बृहस्पति के गोचर की बात करूं तो एक दो राशियों को छोड़ के, कि जहां पर कर्क राशि छठे, आठवें, 12वें भाव में उदित हो रही है। जैसे अगर 12वें भाव में है तो सिंह राशि, और छठे भाव में है कुंभ राशि, कुंभ राशि की मैं बात करूं, और दूसरा धनु राशि। जी। तो धनु राशि, कुंभ राशि और सिंह राशि, इन राशि वालों को थोड़ा सा ज्यादा सचेत रहना है। लॉसेस के रूप में, हेल्थ के रूप में, प्रॉब्लम्स के रूप में, फैमिली के रूप में अपना ज्यादा ध्यान रखना है। बाकी जितनी भी राशियां हैं उनके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो बृहस्पति का जो अगला एक साल गोचर रहने वाला है नेक्स्ट मंथ के बाद, वो बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज को कैश करने का समय है। तो जितने लॉसेस, जितनी परेशानियां आपने पिछले 6 महीने में जो देखी हैं, जनवरी से लेकर कवर के अप करने का जून टाइम आ तक, गया। जून के बाद उनको कवर अप करने का समय है। जी। एक बात बताइए, ये डोनाल्ड ट्रंप ये जो युद्ध करवा रहे हैं और पूरी दुनिया को परेशान, ये युद्ध कब रुकेगा? देखिए, युद्ध के जो चांसेस हैं अभी, वो इस महीने और अगले महीने के बाद बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये स्टेबल हो जाएगा। अभी भी उस रूप से, क्योंकि जैसा आपने 1 महीने पहले, 2 महीने पहले देखा था जब शुरुआत हुई थी, तो जितना प्रलयंकारी था, इस महीने और अगले महीने भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यानी कि मई जाते जाते और जून के महीने में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, मतलब फिर से जो है वो हाँ, तीव्रता फिर आ से जाएगी। भयानक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन मैं जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो बृहस्पति जब उच्च राशि में जाएंगे, ट्रांजिट होंगे, तो ये काफी हद तक व्यक्ति की मन स्थिति को ठीक करेंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जी की भी कुंडली जो है वो सिंह लगन है। अच्छा। आपने देखा उनका, डोनाल्ड ट्रंप का? उनकी सिंह पावरफुल कुंडली होते हैं, सिंह लगन। हाँ। योगी जी की भी कुंडली वैसी है। क्या है डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में, क्या देखा आपने? देखिए, उनकी कुंडली में अभी यही है कि वो भी एक बार जो डिसीजन ले लेते हैं ना, हाँ। फिर उस पीछे नहीं हटते। डिसीजन से वापस मुड़ते नहीं, भले ही जो मर्जी हो। हाँ। तो अपने योगी साहब भी ऐसे ही हैं हाँ। कि एक बार अगर किसी पे बुलडोजर चलाने के लिए भेज दिया, फिर चाहे जो मर्जी फोन तो वो तो करे। कई देशों को धमकी दे चुके हैं। कुछ नया युद्ध आप देख रहे हैं क्या? देखिए, नया युद्ध तो नहीं होगा। युद्ध ना इतने आसान नहीं है कि बातों से हो जाते हैं, कि आदमी डराने की, धमकाने की कोशिश करता है। हालांकि मैं बात करूं तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप जी के कहने पर यह युद्ध नहीं हो रहा है। कि ऐसा नहीं है कि एक राष्ट्रपति, हाँ। एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया तो वो जो चाहेगा कर लेगा। हाँ। उनके पीछे भी एक पूरा सिस्टम होता है, पूरी टीम होती है, पूरा मैनेजमेंट होता है। वो भी सही और गलत का ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर भी मैं देख रहा हूं कि अभी उनके डिसीजंस तो जो उन्होंने ले लिए वो ले लिए, लेकिन आगे वो ऐसे किसी डिसीजन से काफी हद तक दूर रहेंगे। बोलेंगे वो कुछ भी, लेकिन डिसीजन लेने से बचेंगे।
जी, आपके साथ हमने पॉडकास्ट में पाकिस्तान को लेकर भी कई बार चर्चा की है। अब तो ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल भी पूरे हो गए। आने वाला वक्त पाकिस्तान को कैसे देख देखिए, मैं तो सही बताऊं, अभी आपने याद दिलाया तो हाँ। मुझे याद आ गया कि पाकिस्तान कंट्री भी है। नहीं तो मेरे तो दिमाग से दिमाग से बिल्कुल आउट ही हो गई आउट हो थी। गया। और मैं जैसे दुबई में जाता हूँ, मुझे बड़े पाकिस्तानी जितने ड्राइवर हैं वहां पे सिर्फ पाकिस्तानी हैं। हाँ, जितने मतलब मैं भी ऑन स्क्रीन नहीं बोल सकता जी, जी। कि पाकिस्तान का क्या हाल है वहां पे दुबई के अंदर। बस यही समझाना चाहूंगा कि कभी कभी एक आध व्यक्ति गद्दी पे ऐसे बैठ जाता है, उसके डिसीजन का पूरे कंट्री को खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो अभी भारत ऐसी किसी हाथ में नहीं जा रहा है कि वो झुकेगा। भारत लगातार अभी अगले 10, 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल ऐसे ही हाथों में रहेगा कि अगर कोई भी छट जरा सी भी गलती उसके लिए इतनी बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है कि उसको अपने आप को समेटने में। हाँ, ईरान देखिए बहुत ही पावरफुल कंट्री है। हाँ, ईरान अपने आप को बचा नहीं पाया, हाँ। लेकिन फिर भी हार नहीं मान रहा है और उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना, ये इजराइल के लिए भी और यूएस के लिए भी एक टेढ़ी खीर बन चुकी है, एक मुसीबत बन चुका है। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पाकिस्तान इस बुलावे में कभी मुझे लगता नहीं अब आएगा, क्योंकि सिर्फ एक गलती, और शायद अभी तो मुझे याद नहीं था, फिर जी। जो पाकिस्तानी दूसरी कंट्रियों में रह रहे हैं उनको भी याद नहीं रहेगा कि हमारी कंट्री थी भी कि नहीं। अच्छा, अभी हाल में जनरल लेकिन एक और मैं आपको बोल दूं, आने वाला समय देखिए, अभी कुछ एक पॉडकास्ट में किसी ने मेरे से पूछा था हाँ, कि क्या भारत अपना जो खोया हुआ हिस्सा है वो लेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शायद अगले 20, 30, 40, 50 सालों में मैं हूं या ना हूं, हाँ, हाँ। लेकिन अगले 40, 50 सालों में मैं देख रहा हूं कि भारत ने जितना हिस्सा खोया है ना, उसको सूद समेत वापस लेगा। तो हो सकता है एक दिन जैसे अ, आर्यव्रत पूरे उसमें फैला हुआ था, तो ऐसे ही कोई चंद्रगुप्त मौर्य जैसा सिंहासन पे बैठेगा, हाँ। विक्रमादित्य जैसा कोई भारत की गद्दी पे बैठेगा और इन सब कंट्रियों को अपने अधीन कर लेगा। मतलब अखंड भारत बन सकता अखंड है भारत तो बनेगा ही, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। आगे चल के। भारत की ऊर्जा ऐसी है, भारत की ओरा ऐसी है। आपने बताया कई बार हमें भारत की कुंडली के बारे में। वृषभ लगन, इससे ऊपर तो कोई कुंडली हो ही नहीं सकती जी, ना। बिल्कुल। हाँ, इक्वल तो हो सकती है, अच्छा, भारत के ऊपर नहीं हो सकती। वृषभ लगन में है। हाँ। वृषभ लगन दुनिया की सबसे और स्ट्रॉन्ग। पाकिस्तान का पाकिस्तान की कुंडली इसके मुकाबले तो समझ लीजिए छठे सातवें नंबर पे आती। छठे सातवें नंबर पे आते हैं। अब ये बताइए, अभी हाल में ही जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी धमकी दी। जी। क्या लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ फिर से कोई उस तरह का युद्ध शुरू हो सकता है? क्योंकि आपने ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी हाँ, जो पहला हम लोगों का पॉडकास्ट जी, था, आपने कहा उसमें था आपने उसमें। कहा था कि युद्ध हो सकता है हुँ। पाकिस्तान के साथ। अभी क्या आने वाले फ्यूचर में 1 साल 2 साल में पाकिस्तान के साथ फिर से कोई युद्ध देख सकते हैं? देखो, अभी बातों का युद्ध होगा, युद्ध होने के चांसेस हैं, लेकिन वो सिर्फ इसी पीरियड्स में थे। यानी कि जब इज़राइल और जब उस समय जो ग्रह स्थिति, जो ग्रहण कॉम्बिनेशन बना हुआ था, लेकिन फिर उस कंडीशन में क्या था, सूर्य और शनि का जैसे मैंने कॉम्बिनेशन बताया था कि ये मुसीबत का कारण बन जाता है। तो अभी पाकिस्तान बहुत कोशिश तो करता रहेगा, सोचता रहेगा, अपने आप को किचोटता रहेगा, लेकिन वो अब स्टेप नहीं लेगा, क्योंकि वो जानता है कि एक छोटी सी गलती उसको नक्शे से गायब हाँ, करा देगी। बिल्कुल, यही बिल्कुल। बात जनरल द्विवेदी ने कहा है कि तुम्हारा भूगोल और इतिहास सब बदल सब बदल देंगे। देखो, मैंने उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन हाँ ये तय है कि एक छोटी सी गलती भारी भूगोल से पड़ेगी। वो गायब हो जाएगी। एक मन में अचानक से एक सवाल आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो क्या उनके ऊपर एज का प्रभाव हो रहा है? क्या उनकी तबीयत स्वास्थ्य को लेकर के कोई उनकी कुंडली को देख करके आप कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे? मोदी जी की मोदी जी के देखिए, मैं आपको बता दूं कि उनकी कुंडली है वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन कुंडली में उनके लगन में जो है मंगल विद्यमान है। हुँ। मंगल का लगन में होना, जैसे पंच महापुरुष, जितने भी महापुरुष लोग हुए हैं इस धरती पर, ऐसे पुरुष जिनको महापुरुषों की संज्ञा दी गई है, हुँ। तो वो पंच महापुरुष योगों की वजह से होते हैं। जैसे मैं महात्मा बुद्ध की बात करूं, विक्रमादित्य की बात करूं, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक, या ऐसे और भी महापुरुष जो संत सन्यासी बने, जी, जी। विवेकानंद जी की कुंडली, मदर टेरेसा की कुंडली,
तो ये ऐसे लोग किस ग्रह से बनते हैं? पंच महापुरुष योगों की वजह से। उसमें सबसे पहले आता है भद्र महापुरुष योग, दूसरे नंबर पे आता है हंस महापुरुष योग, तीसरे नंबर पे आता है मालव्य महापुरुष योग, चौथे नंबर पे आता है शश महापुरुष योग और पांचवें नंबर पे आता है रोचक महापुरुष योग। तो जो पांचवें नंबर का योग है वो मोदी साहब की कुंडली में है। तो अपने आप में ये बड़ा प्रलंकारी, क्योंकि लग्नेश लगन में सुग्रही बैठा है, चंद्रमा नीच के बैठे हैं और राशि के मालिक सुग्रही हो गए। तो ये एक और अपॉर्चुनिटी हो गई कि आप देखो, जब सीएम बने तो 3 बार बने, हाँ। जब पीएम बने तो ये तीसरा टाइम उनका चल रहा है। तो उसके बाद ऊपर की पोजीशन मिली, वो नीचे डाउनफॉल तो उन्होंने देखा ही नहीं। चंद्र मंगल को महालक्ष्मी योग भी कहते हैं कि आज देश जितनी तरक्की कर रहा है तो हमें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि मोदी साहब की कुंडली ऐसी है कि उनकी वजह से हम पैसे कमा पा रहे हैं। बिल्कुल। इसको महालक्ष्मी योग कहते हैं। तो उनकी कुंडली ऐसी है, उनकी ऑरा ऐसी है कि वो जिसके साथ रहेंगे, जिस देश में रहेंगे, वो देश बरकत ही बरकत करेगा। ऐसे और भी बहुत लोगों की कुंडली होगी, बट वो सिद्धांतवादी भी हैं। मेडिटेशन करके उन्होंने अपने ग्रहों की ऑरा को और मजबूत किया है। उसके बाद तीसरा, जो आज तक किसी को शायद पता भी नहीं होगा, जी जी। कोई एस्ट्रोलॉजर को आज बात करोगे ना, मेरे कहने के बाद तो शायद कोई बता देगा, लेकिन इस धरती पे कोई बता नहीं सकता कि उनकी कुंडली में एक ऐसा राजयोग बना हुआ है जो करोड़ों लोग पैदा होते हैं तब किसी एक व्यक्ति की कुंडली में योग होता है। माय गॉड, वो उसको मोदी कहते जी के हैं अखंड साम्राज्य योग। उसको अखंड कहते हैं साम्राज्य योग। अखंड साम्राज्य योग। मोदी जी के कुंडली में मोदी अखंड जी की साम्राज्य कुंडली। योग है। या तो वृषभ लगन में बनता है ये, या वृश्चिक लगन में बनता है, या कुंभ लगन में बनता है, या सिंह लगन में। इसके अलावा किसी और लगन में ये बनता ही नहीं है। तो 12 तरह के लगन होते हैं, तो 12 में से 8 लगन तो चले गए जिनमें ये बन ही नहीं सकता। उसमें 4 लगन में कितने सारे लगन में ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपने पाप कर्मों से इन योगों से अपने आप को दूर कर लिया। जी। कितने लोग ऐसे होंगे जिनको ये कभी पता ही नहीं चलेगा कि उनकी कुंडली में अखंड साम्राज्य योग है। हाँ। अगर कोई व्यक्ति अखंड साम्राज्य योग लेके पैदा, और ऐसा व्यक्ति मेरे सामने आ जाता है, तो मैं उस व्यक्ति पर इन्वेस्टमेंट करता हूं। मैं कहता हूं कि जिस दिन तेरी किस्मत में 10, 20, 50 करोड़ रुपए आएंगे ना, तब तो मुझे फीस देना, अभी तेरे से कोई फीस नहीं लेनी। और आप यकीन नहीं मानोगे, उस लेवल के लोगों को मैंने कम समय में उस लेवल पर जाते देखा है। मैं आज आपको बात करूं, जी जी। मैंने ना बिल्डर्स कुंडलियों को भी बड़ा कैलकुलेट किया है। हाँ मैं मनोज गौड़ जी को आप जानते होंगे, गौड़ सिटी के मालिक। हाँ ना, आप उन लोगों के सर्कल में बड़े फेमस भी हैं। हाँ, उनकी मैंने कुंडली देखी थी। हाँ। उनकी कुंडली वृषभ लगन है, हाँ जो देश के कृष्ण जी। भगवान इस लगन में पैदा, उनकी कुंडली में अखंड साम्राज्य योग है। हाँ। आज देखिए कितने अच्छे बिल्डर हैं। एक काउंटी कोटिया काउंटी ग्रुप है जिनका क्ले काउंटी, अभी 107 में बहुत काउंटी सारे हैं। हाँ। बहुत बड़ा, मतलब एक गुलशन होम्स वाले, हाँ एक महागुण हाँ। धीरज जैन जी की कुंडली मैंने देखी। एक जो सबसे अच्छे मेरे मित्र हैं वो है एक्सोटिका ग्रुप के मालिक। सुपर टिक की देखी है क्या? बड़ी दिक्कत होती है लोगों को उससे। वो दिखा लेते तो शायद बच जाते। कोर्ट कचहरी करना पड़ता है, तो वो घर एक्सोटिका नहीं ग्रुप मिलते। के जो मालिक हैं उनका नाम है दिनेश जैन। आप देखोगे, कभी उनको मिलोगे ना, जी। ऐसा बिल्डर, ऐसा डैसिंग इंसान आपने अपने जीवन में देखा नहीं होगा। इतनी बढ़िया पर्सनालिटी, हाँ। इतनी बढ़िया लाइफ, नेचर, बिहेवियर। मैंने शायद अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति देखा है कि जो देना जानता है, लेना नहीं जानता। जी। उनको किसी से पैसे लेने होंगे, देने नहीं होंगे। उनकी पर्सनालिटी ऐसी, उनकी ओरा ऐसी है, उनकी गृहस्थिति ऐसी, वृषभ लगन में पैदा हुए। हाँ। और उनको नीलम भी मैंने ही पहनाया है। यही एक ऐसी कुंडली है कि आंख बंद करके इन लोगों को नीलम पहन लेना चाहिए। जी जी जी। नीलम और पन्ना इनको सबसे ज्यादा सूट करता है, क्योंकि इनका भाग्येश और दशमेश अपने आप में राजयोग बना रहा है। तो ऐसे लोग अगर रियल स्टेट में, कंस्ट्रक्शन में चले जाएं, तो इन्हें कोई हरा नहीं सकता। ये बुलंदियों को छूते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के उसमें यही अखंड राजयोग है। हाँ, तो ऐसे योगों की वजह से अभी उनके पास अपने आप, अपनी बॉडी को हील करने की क्षमता दूसरे लोगों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कि कोई हेल्थ का कोई प्रॉब्लम आगे नहीं होने वाला है मोदी जी हाँ, को। देखो हेल्थ प्रॉब्लम तो मैं अगर देखूं, मैंने इस पे भी मेरी थोड़ी रिसर्च चल रही है कि मैंने ना बीजेपी में बहुत लोगों के जो अंत हैं वो अच्छे नहीं देखे। मैंने बीजेपी में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, जैसे जेटली साहब थे, उनको किडनी की प्रॉब्लम थी। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे,
उनको भी हेल्थ इश्यूज मतलब लंबे समय तक काफी और health बहुत सारे issues लोगों रहे। का अकस्मात अकस्मात मृत्यु रही। भी हुई। तो कई बार क्या होता है, देखो जब हम पूरी दुनिया की नजर, पूरी दूसरी पार्टियों की हाय, आज लोग कितने जादू टोने तंत्र मंत्र करते रहते हैं, हालांकि जी। मेरा इन पे बिलीव कम है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बिलीव कम है या बिलीव नहीं है, तो ये चीजें होती नहीं है। हाँ हाँ नजर भी होती है, हाय भी होती है, जादू भी होता है, तंत्र भी होता है, टोना भी होता है, टोटका भी होता है। हम्म करने वाले लोग कितने प्रभावशाली हैं ये उस पर डिपेंड करता है। तो यहां पर कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों में उतनी स्ट्रांग क्षमता नहीं जी थी कि उनकी नजर हाय को रोक पाए। हाँ आज अगर मैं मोदी साहब की कुंडली को देखूं तो वो इस तरह की चीजों को झेल पाने में सबसे पावरफुल इंसान है। हाँ मैंने आपको याद होगा एक बार बोला था कि अगर मैं उनकी कुंडली को कंपेयर करूं, हाँ नरसिंह भगवान भी हाँ हाँ वृश्चिक लगन में हुए थे, तो उनके ऊपर जादू टोना तंत्र मंत्र काम कर ही नहीं सकता। लेकिन वो एक तो चीज योगी जी के ऊपर भी काम नहीं करता। योगी जी के ऊपर भी काम नहीं करता क्योंकि उनकी कुंडली में भी बहुत अद्भुत योग है, सिंह लगन कुंडली है और इसको भी पावरफुल कुंडली माना जाता है। इसमें भी अखंड साम्राज्य योग बनता है। जी यानी कि अगर मेरे को इतनी पावरफुल कुंडली कोई लगती है अगर मोदी जी के बाद, हाँ तो अभी योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली कुणाल में जी, ऐसी नो डाउट बहुत potential स्ट्रांग देख। कुंडली है मोदी जी की, कई बार हम इस पे चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो वो कहते हैं कि बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, कुर्सी जाने वाली है, सरकार नहीं बन पाएगी, धीरे धीरे उनका ऑरा खत्म हो जाएगा। वो क्या ऐसी चीजें कुंडली में देख लेते हैं, किस नहीं, तरह की और बातों को बिल्कुल फैलाते हैं? बिल्कुल सही बात है, हाँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये तक कह दिया कि हाँ ये जुलाई महीने टाइमलाइन में वो सरकार बता गिरने गिरने है, वाली मोदी है। जी जाने वाले हैं। मेरा थोड़ा आप हंसने का स्पीचलेस हो मेरा गए। थोड़ा हंसने का मन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा नहीं, ये पहले बहुत डिसअपॉइंटेड में ये भी ना किडिंग, हाँ आपको नहीं लगता कि बच्चों जैसा आंसर है, बच्चों जैसी ये कि कोई ऐसे कैसे बोल बड़े सकता बड़े है? बड़े लेकिन चैनलों में और बड़े बड़े एंकर्स के साथ पॉडकास्ट में ये सारी बातें कही जी जाती है भाई। ये मे भी तो हिट्स के लिए कहा जाता है। ये तो मैं यही कहूंगा कि कुछ व्यूज पाने के लिए, कुछ अपने आप को हिट करने के लिए, जी जी कुछ अपने आप को दूसरे लोगों से अलग दिखाने के लिए शायद लोग ऐसे कर जाते हैं, लेकिन ये वाहियात बातें हैं। आप देखो, एक अब मैं एस्ट्रोलॉजर तो नहीं बोलूंगा, देखो एस्ट्रोलॉजर की श्रेणी में गलत क्यों डालूं? जी राइट। कुछ पाखंडी लोग होते हैं, कुछ पाखंडी लोग होते हैं जो अपनी बातों को आगे रखना चाहते हैं। जैसे किसी ने बोला कि मई के महीने में प्लेन ही प्लेन क्रैश होंगे, ममता बनर्जी जो है आती हुई दिख रही है, जीत रही है। जीत रही है, और जो इंडिया T20 में हारता हुआ दिख रहा है। हाँ तो एक भविष्यवाणी फेल, दूसरी भविष्यवाणी फेल। तो ऐसी भविष्यवाणियों को आप अगर वैल्यू दे रहे हो तो मैं ये कहता हूं कि आप अपना समय क्यों उन लोगों में नष्ट कर रहे हो? मुझे तो लगता है कि ये भविष्यवाणी उस तरीके से नहीं भी होनी हाँ चाहिए। वो बेसिकली आप ग्रह नक्षत्र और किसी व्यक्ति के चार्ट से आप क्या निष्कर्ष निकलता है वो बताना चाहिए। ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा हो सकता है, यस। पर आप भगवान नहीं हो। हाँ। मैं भी आपको पूजा जी बता दूं कि जी मैं केवल कोशिश करता हूं बिल्कुल हाँ कि एक कुंडली देख करके ये मेरी कोशिश है कि शायद ऐसा हो सकता है, हम्म बट ऐसा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूं, ग्रह डिसाइड कर रहे हैं। अगर मेरा ही समय खराब चल रहा है तो मेरी सारी बातें खराब जाएंगी। मेरा समय बढ़िया चल रहा है, कई बार भगवान मेरी और मेरे कर्म अच्छे हैं तो मेरे भगवान मेरी बातों की वैल्यू को थोड़ा सा अपग्रेड कर देते हैं, या मैं वही बोल पाता हूँ जो चीजें होने वाली हैं। पर होना और ना होना ये सब ईश्वर के हाथ में है। अब बिल्कुल एक जाते जाते आप ये बता दीजिए कि अगला जो ये पूरा जो साल बचा हुआ है, हाँ इसमें कोई दुष्प्रभाव, कोई वॉर, कोई आर्थिक नुकसान देश के लिए ये कैसा होने वाला है? देखियो, अगर आर्थिक इकोनॉमिक बात करूं मैं, तो अभी जो है, अभी तो हमने आर्थिक स्थिति, हम्म थोड़ा कंट्रोल करके रखा है। हाँ अभी तक तो कंट्रोल करके रखा, अभी तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ा ही नहीं है। जी राइट। जी लेकिन आने वाले जो 6 मंथ हैं, हम्म हर एक व्यक्ति को देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो यहाँ पर मेरी सभी को सलाह है कि अपनी जेब को नियंत्रित रखें, यानी कि अनाप शनाप जो खर्चे कर रहे थे कि उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो ये उन लोगों को सजेशन है कि फालतू का खर्चा करने से बचें। अभी देखिए, साउथ की तरफ मुझे आज ही ये पता चला कि कुछ पेट्रोल पंप बंद हो गए। एक गैस सिलेंडर देने के लिए एक मिनी ट्रक जा रहा है, उसके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां जा रही हैं। तो देखिए, ये भारत के अंदर स्थिति अभी हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है?
क्योंकि आने वाले समय में जो स्थिति है वो थोड़ी सी भयानक हो पीएम सकती मोदी भी अपील कर रहे हैं कि सोना मत खरीदें आप, क्योंकि विदेश ना पैसा जाएं। अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया, आज आपको पैसे की जरूरत है और पैसा भी अगर लिक्विड कर पाने में आप असमर्थ हो, हाँ। तो यहाँ पर पैसे को कैश रखने की या अपने पैसे को अपने बैंक में रखने की नीड है। अभी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए मेरे को लगता है कि लोगों को अभी भारत के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। देखिए, चुनाव में खर्चा होता है। हाँ। अभी जो ये इस समय जो वैश्विक युद्ध चल रहे हैं, यानी कि ईरान, इजराइल और यूएस के अंदर, जो अभी हमसे ज्यादा परेशानी है, तो ऑलरेडी वहां पे कुछ कंट्रियां ऐसी हैं पूजा जी, जहां पे पेट्रोल के जो प्राइस हैं डबल ट्रिपल हो गए हैं। अभी हमने तो वो डबल ट्रिपल देखा ही नहीं है। 3 रुपए बढ़े हैं बस। अभी 3 रुपए, मैं कहता हूं कल को हो सकता है 25 रुपए बढ़ जाए। आपको ऐसा लग रहा है क्या किल्लत आ हाँ, गई? 100% हर चीज की कीमतों में उछाल आने वाला है। तो ऐसी स्थिति के लिए अपने आप को प्रोटेक्शन में रखें, अपने आप को बचा के रखें, अपने पैसे को बचा के रखें, क्योंकि जब ऐसा होगा तो आपको बस हमें जाहिर सी बात है precaution लेना कि है, आपकी हाँ। सैलरी तो अचानक से नहीं बढ़ेगी ना। मतलब आर्थिक स्थिति हम लोगों की डूबेगी नहीं, अगले 6 महीने में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है। डिस्टरबेंस होगी, लेकिन उसके बाद 2026 के बाद जब 2027 आएगा, उसमें स्थिति बहुत बेहतर होती जाएगी। बिल्कुल। ओके। हेल्थ का ध्यान रखना है। बहुत लोगों को हेल्थ संबंधी ये सजेशन मैं देना चाहूंगा हाँ। कि आने वाला जो समय है, जैसे सूर्य शनि का, कि इस समय अपने कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने जो टेस्ट हैं वो हम, मैं ये नहीं कह रहा हूं हर 2-3 महीने में कराएं, पर साल में 2 बार, यानी कि हर 6 महीने में अपने टेस्ट, जो जरूरी टेस्ट हैं, जहां पर आप अपनी बॉडी में वीक फील करते हैं, वो कराते रहें। और अगर कोई कमी आ रही है तो मल्टीविटामिन्स लेकर के या कोई मेडिसिन या कोई नेचुरल थेरेपी लेकर के उसको ठीक करें, क्योंकि आप अपने आप को ठीक रखेंगे, पैसा तो फिर बना सकते हैं। हाँ। आज स्ट्रेस की वजह से आप अपने शरीर को खराब कर लें और कल को ये शरीर ही ना रहे। जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका पैसा बहुत है लेकिन वेंटिलेटर पर हैं, कोमा में हैं, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या दुनिया से चले गए। जब पैसे को खर्च करने का समय आया, एंजॉय करने का समय आया, तो आदमी दुनिया में था ही नहीं। बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें की, बहुत सारी जानकारी भी दी और कुछ लोगों को आपने मतलब ऐसा बताया कि शायद हमारे व्यूअर्स भी नो डाउट आपको कॉल करके आपसे संपर्क करेंगे। जाते-जाते आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने सभी व्यूवर्स को और आपके भी जितने भी चाहने वाले, सारे लोग आपके चाहने वाले, आपकी बातों को बड़े अच्छे से सुनते आपके हैं, भी बहुत चाहने वाले हो गए हैं, वैसे बड़े फ़ोन आते हैं हमारे पास। क्योंकि मैं भी 2 दिन बाद तो यूएस ही जा रहा हूँ। मेरी यूएस की ट्रिप है और करीबन 20 दिन में यूएस में हूँ, 3 दिन दुबई, और फिर उसके बाद मैं इंडिया में आऊँगा। मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। तब तक मेरे ख्याल से ये पॉडकास्ट चल चुका होगा। बिल्कुल। ट्रम्प जी भी हो सकता है ये पॉडकास्ट देख चुके होंगे। तो मैं, देखो, दूसरी कंट्रियों में भी जाता हूँ तो मेरा सबसे पहले सबको समझाने का यही वे होता है कि ज्योतिष केवल एक माध्यम है जो हमें आने वाले समय की जानकारी मात्र देता है, बिल्कुल। पर भाग्य बिना कर्म के किसी का नहीं बदलता। इसलिए जब आप एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, उपाय करते हैं, तो अपने कर्म ट्रैक पर भी ध्यान रखें। मेरी 5 बातों को नोटिस कर लें। अपने माता पिता की सेवा करते रहें, उनका आदर सत्कार करते रहें, बड़े बुजुर्गों का आदर करते रहें, गरीबों के प्रति आपके अंदर उनकी सहानुभूति दुआएं हो, लेते रहें, राइट। जीवों के प्रति आपके अंदर दया होनी चाहिए, दया भाव होना चाहिए। और जब भी किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो तो निस्वार्थ करो। कहते ना, अच्छे कर्म करने चाहिए, पर अच्छे कर्म की परिभाषा कोई समझता नहीं है। आज मैं, कितने लोग हैं ऐसे जो देखता हूं कि डॉग्स को खाना खिला रहे हैं। मैंने जाके पूछा, मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। हाँ, एक पंडित जी ने बोला है कि डॉग्स को खाना खिलाने से मेरी राहु की दशा, इसका मतलब तो स्वार्थ हो गया। ये कर्म में, वही खत्म हो ये गया। कर्म में काउंट नहीं होगा। आप गरीबों की सेवा कर रहे हैं, जरूरतमंदों के काम आ रहे हैं, आप अपने परिवार के काम आ रहे हैं, पर आपके अंदर भाव क्या है वो मैटर करता है। जी, जी। आपका कर्म, हाँ। कर्म को दुनिया बहुत ऊपर मानती है। मैं भी कहता हूँ कर्म आदमी के अच्छे होने चाहिए, पर क्या आप जानते हैं कर्म से भी ऊपर कुछ है? कर्म से ऊपर कुछ है, जानते हैं आप? नहीं, क्या है? भाग्य से बड़ा है कर्म, हाँ। कर्म से बड़ा है समर्पण, राइट। कर्म से बड़ा है भाव। कि कर्म करने के पीछे आपका भाव क्या है। आपने नेकी करी, कर्म किया और दरिया में डाल दिया, इसको कहते हैं भाव। कि मेरी इच्छा ही नहीं है कि भगवान तूने मुझे पैसा दिया और तूने मुझे शायद इन्हीं के लिए दिया था और ये पैसा इनके काम आ गया। तो आपका दूसरों के प्रति क्या भाव है, क्या समर्पण है, इसी भाव से तैयार होता है ज्योतिष। ज्योतिष कैसे शुरू हुआ?
पार्वती माता ने देखा कि मेरी पहली शादी जब हुई हाँ, तो वो चली नहीं। हाँ, पहली गलती मुझसे हुई कि मैंने रामचंद्र जी की परीक्षा ले ली और सीता का रूप धारण कर लिया। हाँ, तो रामचंद्र जी ने मुझे माता कह करके संबोधित किया, तो वो जान गए कि मैं सती हूं। लेकिन मेरे प्रभु जो शिव भगवान थे, उनके लिए सीता का जो रूप था उनकी माता तुल्य था। जी, तो शिव भगवान ने मुझसे कहा कि तुम वामांगी होने का अधिकार खो चुकी हो। हाँ, अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के स्थान पर नहीं बिठा सकता, अब तुम इधर मेरी गुरु की जगह पे आके बैठ जाओ, क्योंकि पत्नी का अधिकार तुमने खो दिया। कि तुमने जिस स्त्री का रूप धारण किया वो स्त्री मेरे लिए माता तुल्य थी, उसको मैं मां मानता था। राम जी मेरे प्रभु हैं और सीता मेरी मां तुल्य है। तो तुम वामांगी होने का एक वजह तो ये बनी। दूसरा, अपने पिता के यज्ञ में अपने पति की इमेज को खराब होते देख वो सती हो गई। तो उन्होंने कहा कि वो क्या वजह रही, उन्होंने उस वजहों को कैलकुलेट किया, तब उन्होंने भाव के निर्माण किए। ये कुंडली के 12 भाव ये सबसे पहले पार्वती माता ने बनाए। मैं आज भी कहता हूं कर्मों से ऊपर भी भाव, ये सांख्य पुराण में आपको सुनने को मिलेगा। हालांकि एस्ट्रोलॉजर वो पढ़ते नहीं है, लेकिन सांख्य पुराण में आपको ये ज्ञान मिलेगा कि भाव जो हैं किस चीज के लिए बनाए गए। तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, ये भाव हैं। इन भावों को अगर समझ लिया, पहले तो महीनों सालों लग जाएंगे कितने एस्ट्रोलॉजर्स को इन भावों के बारे में समझने में कि ये भाव होते क्या हैं। तो मैं यहां पर यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी अच्छे कार्य को करने के पीछे आपका भाव क्या है। बिल्कुल, आप उसमें समर्पित हैं भी कि नहीं। आप मन से भी कर रहे हैं कि बस पिता ने बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया, एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया इसलिए कर रहे हैं, नहीं। अगर उनके बोलने पे कर रहे हो और केवल एक, मैं कई बार लोगों को बोलता हूं कि ये उपाय करो, ये मंत्र चैंट करो, अब 11 बार पढ़ना है, ओम नमो भगवती वासुदेवा, ओम नमो ये तो काउंटिंग हो गई। एक बड़ा प्यारा सा एक उदाहरण मैं लेना चाहूंगा। नई नई किसी कपल की शादी होती है। अब शादी के बाद पति को पता चलता है कि मेरी बीवी बहुत अच्छे सिंगर है, और वो बोले यार तुम बहुत अच्छे सिंगर हो, तुम्हारी आवाज में जादू है, मुझे कोई गाना सुना दो। अब वो गाना सुनाए, मेरे पिया गए रंगून, उन्होंने किया है वहां से टेलीफोन। तो पति क्या कहेगा, अरे बस रहने चुप दो। हो जा। लेकिन अगर वो लय में गाएगी, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, तो उसको भी अच्छा लगेगा। ये भाव है। यही भाव भगवान के लिए भी चाहिए, यही भाव मंत्र पढ़ने के लिए भी चाहिए, यही भाव उपाय के लिए भी चाहिए। कि जब हम भगवान की कोई आरती कर रहे हैं, ये नहीं ओम जय शिव ओमकारा, ये तो काउंटिंग हो गई। ओम जय शिव ओमकारा, बोलो हरि शिव ओमकारा। भगवान को भी सुनने में मजा आए, मतलब यही यार है, मेरा कितना प्यारा भक्त है मतलब और यही है कितने मन से कि गा रहा है। मतलब यही है कि आप जो भी कार्य करते हैं उसमें भाव को जो है प्राथमिकता देने की आवश्यकता है ना? आवश्यक है बिल्कुल, भाव, यही, और आपका समर्पण बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज फिर एक बार बहुत सारी ऐसी जानकारी दी जिसका बेसब्री से हमें भी इंतजार था, हमें भी जानना था। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी, नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो कुणाल जी जब भी आते हैं बस एक ही चीज कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम आने वाले भविष्य का पता लगाते हैं, और एक हमारी बस छोटी सी कोशिश है। हमने जानने की कोशिश की कि आने वाला वक्त राजनीति के लिहाज से, देश के लिहाज से, हर लिहाज से कैसा रहने वाला होगा। तो आपके भी मन में अगर कोई सवाल है, आप कुणाल जी से कुछ पूछना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, किसी वजह से भी परेशान है, तो नंबर्स आपको फ्लैश हो रहे होंगे, आप उन नंबरों पे कॉल करके बातचीत कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और कोई सवाल है तो कमेंट भी जरूर लिख सकते हैं। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।